प्रश्न है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक रेखाखंड हमें दिया गया है। तो इसका एक बिंदु का निर्देशांक ये है 4, -1 और दूसरा बिंदु ये है -2, -3। अब ये रेखाखंड मान लो ए बी है, तो हमें क्या करना है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये जो रेखाखंड है 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ये मान लो बिंदु P है, ये मान लो बिंदु Q है। तो जो P और Q बिंदु हैं वो रेखाखंड ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते। मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो AP दूरी है वो PQ के बराबर होगी और PQ दूरी QB के बराबर होगी। यानी तीनों दूरियां आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि बिंदु P और Q पर ये वाला रेखाखंड 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो हम विभाजन बिंदु का सूत्र लगा देंगे यहां पर, है ना। अब जैसे हम बिंदु P विभाजन का सूत्र निकालना है, तो ये तीनों बराबर भाग हैं, तो बिंदु P पर AP का मान, जैसे ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग होगा, ये भी एक भाग, तीनों बराबर भाग मान लिए। तो AP का मान 1 भाग हो जाएगा, तो PB का मान कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 भाग हो जाएगा। यानी बिंदु P जो होगा वो रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पे लिख दिया गया बिंदु P और Q 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो बिंदु P पर जो होगा M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और PB ये 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी M2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं बिंदु P पर, है ना। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक, M1 M2 के मान 1 और 2 हो जाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, x = हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। मान रख देते हैं, M1 का मान 1 है, इंटू x2 का मान -2 है, प्लस था प्लस लगाया, M2 का मान 2 है, इंटू x1 का मान 4 है, बटे M1 प्लस M2 यानी 1 + 2 हो जाएगा। यहां पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 बटे 3, यानी कि हो जाएगा ये 2। इस तरह y को सॉल्व करें तो y बराबर हो जाएगा हमारा, M1 का मान 1 है, y2 का मान -3 हो जाएगा, प्लस था प्लस लगाया, M2 का मान 2 है, y1 का मान -1 हो जाएगा, M1 पे 1 + 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 -3, ये हो जाएगा -2, 2 + 1 3, ये हो जाएगा -5 बटे 3। तो जो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे वो 2, -5 बटे 3 हो जाएंगे। तो हमने बिंदु P के निर्देशांक निकालिए 2, -5 बटे 3। अब यहां बिंदु Q के निर्देशांक निकालने, तो जब हम Q पर देखेंगे, यानी बिंदु Q पर ये जो रेखाखंड AB है वो 2:1 के अनुपात में विभाजित होगा। यानी M1 का मान यहां पे 2 हो जाएगा और M2 का मान 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हल कर लेंगे इसको। तो बिंदु Q पर एक Q जो होगा वो 2 और ये 1 भाग हो जाएगा, है ना। यानी M1 का मान जो होगा वो 2 हो जाएगा, M2 का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। बिंदु Q पर x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो विभाजन सूत्र का उपयोग कर देंगे, तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y = हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। मान रख देते हैं, M1 का मान 2,
x2 का मान माइनस का 2 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान 4, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी माइनस का 4, 4 एकम 4 प्लस का 4 बटे 3, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, 0 बटे 3 यानी कितना निकल आएगा 0। इस तरह y का मान निकाल लेते हैं। m1 का मान 2, y2 का मान माइनस का 3, प्लस था प्लस लगाया, m2 का मान 1, y1 का मान माइनस का 1 अपॉन m2 का मान m1 का मान 2, m2 का मान 1, 2 तिया 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे 3, तो माइनस 6 माइनस 1 माइनस का 7 बटे 3। तो जो विभाजन बिंदु Q है ना, उसके निर्देशांक निकालेंगे 0, माइनस 7 बटे 3। अतः बिंदु Q के निर्देशांक 0, माइनस 7 बटे 3 है।